देश भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर तेजी आ गई है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे कोरोना की चौथी लहर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। चिंता की बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के मामले 12.8% ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आज ये आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित कुल 3303 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,60,68,799 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 39 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का दर 98.74% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,000 के करीब आ गई है। फिलहाल देश में 16,980 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.04% हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2,563 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 4,25,28,126 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट अब 0.66% पर आ गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर अब 0.61% हो गई है। अब तक देश में कुल 83,64,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 4,97,669 सैंपल की जांच की गई है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कुल 188,40,00,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए थे, जबकि एक शख्स की भी मौत हुई थी। यहाँ संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच चुका है। जबकि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1,204 मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए NTAGI के साथ 29 अप्रैल को बैठक कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।